बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ज़िंदगी में सोचा फिल्में देखते हुए कि ज़ॉम्बी जो दिखाया जाता है मूवीज़ के अंदर, गेम्स में आप देखते हैं, रेजिडेंट ईवल गेम में देखते हैं, आप मूवीज़ में देखते हैं, हर जगह पर आपको एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि ज़ॉम्बी टाइप कुछ बीमारी आती है किसी जगह के ऊपर और हीरो या हीरोइन या मूवी के अंदर आप देखते हैं वो ख़ास तरह की कोई एक दवा लेना चाहते हैं जिसके बाद वो बचना चाहते हैं। पूरा शहर तबाह हो रहा है, जिसको ये चमड़ते हैं वो भी इसी तरह का बन जाता है। कभी आपने ज़िंदगी के अंदर महसूस किया कि क्या इसके पीछे लॉजिक क्या था, ये बनाने का मकसद क्या था, ये आइडिया इनको कहाँ से आया, ये करना क्या चाहते हैं, जो दुनिया की खुफिया ताकतें हैं इस तरह की चीज़ें क्यों सामने लेकर आई जाती हैं। आज जो सूरत हाल पैदा हो रही है ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, ये जो तमाम चीज़ें आपको दिखाई जाती थी कि वैम्पायर, ज़ॉम्बी, ये तमाम चीज़ें ये रियल में एग्जिस्ट करवानी है। वो कब करवानी है? तब तक जब तक आप पहले अपना पूरा माइंड तैयार कर लें। आपकी प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग इन्होंने कर ली। अब इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने अगला मरहला जो जारी किया है, हमेशा याद रखिएगा, कोई बीमारी, कोई बड़ा इवेंट, कोई ऐसी चीज़, उसके लिए ये पहले से तैयारी करते हैं। 10-10, 15, 20-20, 25 साल पहले तैयारी तो उनकी 30, 40, 50 साल पहले की शायद होती है, लेकिन मीडिया में ये 20-25 साल पहले देना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, ताकि आम लोग उनको पता चल सके, उनका जहन तैयार हो सके कि कभी भी दुनिया में ऐसा हो सकता है। अब कोरोना को ले लीजिए, आप दुनिया की बेशुमार मूवीज देखेंगे, आपको यही नजर आएगा एक बीमारी फैलती है और फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैलती है। इस पर कई फिल्में बनी, लेकिन अब सूरत हाल जो सामने आई है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। 16 मई 2011 अमेरिका का सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसको CDC कहते हैं, ये अमेरिका का जो डिपार्टमेंट है, ये हेल्थ बेसिकली पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है जो नेशनल पूरे लेवल के ऊपर ये काम करता है। और मिसाल के तौर पर आप जिसको कह रहे, पाकिस्तान के अंदर कोई हेल्थ मिनिस्टर हो, एक ख़ास उसका जो डिपार्टमेंट अमेरिका के अंदर होता है, इसको कहते हैं CDC। ये नेशनल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, और ये तमाम के तमाम पूरे हेल्थ के मामलात को देखता है। अब पूरी दुनिया के अंदर कौन क्या करेगा, कहाँ पर बीमारी आ रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ये तमाम आपको जितने अदाद शुमार है ये यहाँ से मिलते हैं। 2011 16 मई एक अली एस खान नामी जो सर्जन है, ये बड़े काबिल हैं, ये असल में CDC डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं और मुस्तकबिल के अंदर जो बीमारियां आनी है, जो वबा या जो भी तबाही आनी होती है, ये असल में उसके ऊपर पॉलिसी पेपर जारी करते हैं, बताते हैं, दुनिया को काम करते हैं और दुनिया के अंदर इसको माना जाता है। इनका एक बड़ा नाम है और इवन कि इतना बड़ा नाम है कि पूरी दुनिया के अंदर जो पॉलिसी जाती है बीमारियों के ऊपर या मुस्तकबिल के अंदर जो हमले होने हैं या जो बायो के हवाले से काम होंगे, उस पर इनकी पॉलिसी को अहमियत दी जाती है और इनकी पॉलिसी की बिना के ऊपर नए जो अमल होते हैं, जो काम करने वो बनाए जाते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने पेपर जारी किए और इन्होंने बताया कि आने वाले वक्त के अंदर ये जो ज़ॉम्बी है ये बीमारी फैलेगी दुनिया के अंदर, और बताया कि किस तरह आपने इसको कंट्रोल करना है, आपने तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। इस रिपोर्ट के अंदर जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, इन्होंने बताया कि आपके पास वाटर होना चाहिए, आपके पास फूड होना चाहिए, आपके पास एक एमरजेंसी किट होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपने कैसे इसको बचना है, इसके लिए तैयारी क्या करनी है, फर्स्ट एड की सप्लाई आपके पास क्या होनी चाहिए, किस तरह करना है, ये पूरा इन्होंने पॉलिसी पेपर जारी किया। दुनिया ने कभी इस पर गौर ही नहीं किया और यूं वक्त गुजरता गया। लेकिन 2020 में अचानक सूरत हाल एक ऐसी पैदा हुई है, कोरोना जब आया है, पिछले 1-1.5 हफ्ते से इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हेडलाइंस बनना शुरू हो गई। वो हेडलाइन इसलिए बनी कि म्यांमार से कुछ बातचीत चली कि वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी के केसेस आए हैं, कुछ लोगों ने वहाँ पर कहा ये जाली है। इसी तरह दुनिया के कुछ मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ये मामला हुए। अचानक जब लोगों ने देखा तो इंटरनेशनल मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि CDC डिपार्टमेंट ने, जो अमेरिका का डिपार्टमेंट है, उसने वार्निंग जारी की हुई थी कि ये बीमारी मुस्तकबिल में आनी है, आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, आपको पता नहीं चलेगा, लिहाजा आपने इसकी तैयारी करके रखनी है। और ये तमाम की
तमाम उन्होंने इंस्ट्रक्शन चीज़ें बताकर रखी कि मुस्तकबिल में ये बीमारी आने वाली है और आप इसके लिए तैयार रहे। क्या होगा, कैसे होगा, ये सब वक्त के साथ साथ आपको बताया जाएगा। अब आजकल अचानक रशिया का मीडिया, अमेरिका का मीडिया, कनाडा का मीडिया, बर्तानिया का मीडिया, इस पर अचानक से आर्टिकल्स आने शुरू हो गए, डिस्कस होना शुरू हो गया कि ये भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, अगर कोरोना आ सकता है तो हमें इसकी भी तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। ये चीज़ है क्या? आपको अगर समझ रहा है इसको, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को समझिएगा, जिसमें कहा गया था कि ज़माना आखिरत में एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा काश उस कब्र में मैं होता। उसकी वजह यह है कि उससे पहले मरने वाले लोग उससे बेहतर हाल में मर गए, या वो इतनी मायूसी की, इतनी डिप्रेशन ज़्यादा, इतनी बुरी ज़िंदगी जी रहा होगा कि कहेगा कि तू कब्र में ना होता, काश तेरी जगह मैं होता, यानी मैं मर गया होता, मौत की तमन्ना होती। इतना बुरा फितना होगा। अब आप ये देखिए कि इन लोगों ने क्या सूरत हाल जारी कर दी है। इन लोगों ने मूवीज़ के ज़रिए आपको बताया। अब पहले तो चाइना ने ये अभी हालिया रिपोर्ट जारी की है कि कोरोना इंडिया से फैला है। अब अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा गया है कि चाइना के अंदर ऑफिशियली जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनके मुल्क के अंदर कोरोना आ गया, उससे 1 महीना पहले अमेरिका में भी मौजूद था। अब मामला खुलकर सामने आने लगे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो बात आपको सच होती नजर आएगी। जो चाइना के जो ली जियाओ है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि अमेरिका की फौज असल में यहाँ पर आई थी, और वो अमेरिका की फौजी यहाँ पर जो स्पोर्ट्स जो राउंड था वहाँ पर जो खेलने के लिए आई थी, गोल्ड मेडल का जो पूरा एक प्रोग्राम होता है उनका, उसके लिए आई। लेकिन अमेरिका ने असल फौज की बजाय कुछ यहाँ परिंदे भेजे जिन्होंने आकर एक काम किया। अब इस सूरत हाल के अंदर उनको कहा गया जी नहीं, ये तो साजिशी है, ये तो ऐसे है, वट एवर, जो भी कह के इसको क्लोज किया चैप्टर को। लेकिन चाइना उसके बाद आगे बढ़ता गया, मामला चलता गया। अब इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने मजीद इस पर रिसर्च अभी करके दुनिया को बताना ये असल में निकला कहाँ था। अब पहले भारत का आया, भारत से पहले भी अब अमेरिका का नाम आ रहा है। अब जहां तक बात है ज़ॉम्बी की, तो आप गौर कीजिए, पहले आपको तैयार क्या किया गया? आप हाथ ना मिलाइए, ये बीमारी एक दूसरे से फैल जाएगी। आप गले ना मिलिए, नमाज ना साथ पढ़े, यानी वो कॉन्सेप्ट जहां पर असल में आपको ज़ॉम्बी की तरफ लेकर आना है, जो CDC ने ऑलरेडी जारी किया हुआ, जिसके लिए पहले ही कि कभी आएगी बीमारी जब, तो आपको करना क्या है, आपकी तैयारी देखिए। आपको पता चल गया दुनिया में कोई एक बीमारी आ सकती है जो एक इंसान को हाथ मिलाने से फैल जाए, जो आप मास्क ना पहने तो हो जाए। ये पूरी तरह तैयारी करने के बाद अब उनका जो अगला अल्टीमेट प्लान है ज़ॉम्बी, चाहे वो 5 साल बाद हो, 10 साल बाद, उसकी तरफ ले जाना है। अच्छा, कुछ साल पहले रूस के अंदर, फिर उसके बाद स्पेन में जगह जगहों पर कहा गया था कि कुछ वहां पर कबूतर देखे गए। आपकी स्क्रीन पर फुटेज चल रही है, आप देख सकते हैं। ये असल में कबूतर को ज़ॉम्बी हो गई बीमारी, और ये अचानक मरना शुरू हो गया, और इनका बाद में टेस्ट भी किया गया और बताया गया इनको कोई अजीबोगरीब बीमारी थी। मरने से पहले उन्होंने कहा कि इनकी जो हालत थी, ये ज़ॉम्बी की तरह हरकतें करना शुरू कर दी, डायरेक्शन लेस हो गए। सड़कों पर गाड़ियां चल रही होती थी, उनके आगे आ जाते और अचानक तड़प तड़प के मर जाते थे, और उसको नाम दिया गया मॉस्को के अंदर कि इनको ज़ॉम्बी हुआ। ये एक टेस्ट था। फिर स्पेन में ऐसा हुआ। अब ऐसा ऐसा कुछ इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए गए। अब दुनिया उस तरफ जा रही है जहां इन्होंने आपको लेकर जाना है। उसके बाद तबाही आपके दरवाजे पर खड़ी होगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि काश इस कब्र में मैं होता, इंसान कहेगा, दुनिया इधर की इधर हो जाए। कुरान मजीद और अहादीस के अल्फाज कभी गलत नहीं हो सकते। अब आपको समझ आएगी कि ये अचानक से ये शुरुआत हो गया, मीडिया पर डिस्कस होना शुरू हो गया, हेडलाइंस क्यों बन रही है कि ये भी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है कुछ होने जा रहा है। लिहाजा अब आने वाले वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी बताया था, हर गुजरा हुआ ज़माना जो अगला आने वाला ज़माना उससे बेहतर होगा। यानी जो आने वाला ज़माना है वो पिछले गुजरे हुए से बेहतर होगा। यानी आपका जो आज है वो पिछले गुजरे हुए कल से बुरा है, और आपका जो आज है वो कल जो आना है उससे बेहतर है। लिहाजा मुस्तकबिल बुरा और हाल अच्छा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी तालीम दी और बताया कि वक्त किस तरह ख़राब चल रहा है। तैयारी रखिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।